प्रिय भारत के किसानों, मैं आपके समक्ष कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। जरा आप उन पे गौर करिए। देखिए, जो ये गवर्नमेंट और स्पेशली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वो ये किसान बिल लेके आए थे, वो लेके आए थे किसानों के हित में। मैं आपके साथ में ये बार बार शेयर कर रहा हूँ और ये सभी पेपर में, और आप गूगल पे जाके या जो कोई भी ऐसा कृषि वैज्ञानिक है या जो जिसको आप समझते हैं उसे कृषि के क्षेत्र में ज्ञान है, आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे 80% भाई ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनके पास में 3 हेक्टेयर से कम जमीन है। 3 हेक्टेयर का मतलब है 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 2 हेक्टेयर का मतलब है 3 एकड़, और 3 एकड़ का मतलब है करीब 15 बीघे के करीब जमीन जो है वो उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप फिर मझोले किसान लें, जिसे स्मॉल में तो 2 हेक्टेयर तक है, और जो मझोले किसान हैं उनके पास में करीब 6 एकड़ तक 30 बीघे से कम जमीन है। यदि इन सबको जोड़ा जाए तो मुश्किल से 10% भी नहीं, बल्कि जो है ना, यदि मझोले किसान में और बहुत बड़ी परसेंटेज निकल जाती है। 1 से 2% ही ऐसे किसान हैं जिन पे ज़्यादा ज़मीन है, बड़े किसान हैं, लेकिन उन पर काफ़ी ज़मीन उनके पास में है। तो ये किसान बिल जो लाए गए थे, ये अपने जो छोटे, जो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो मझोले या बीच के जो किसान हैं, जिनके पास में जिनके पास में 30 बीघे से या 6 एकड़ से कम जमीन है, उनके हित में लाए गए थे। और आप इनका अध्ययन करिए। लेकिन कुछ लोगों ने, जो बड़े किसान थे पहले हरियाणा और पंजाब के या यूपी के, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ और ना मैं किसी का साथ लूँगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस किसान बिल के खिलाफ ये जो आंदोलन चलाया गया, इसमें काफ़ी लोग पंजाब हरियाणा के बड़े किसान थे जो ये नहीं चाहते थे कि बिल आए, और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी राजनीतिक दल थे। क्योंकि आप सभी को विदित है कि पिछले 7 सालों में जिस तरीके से हमारे कर्मठ आदरणीय प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जिस तरीके से डेवलपमेंट करके जो एक नया आयाम स्थापित किया है, उससे इन पॉलिटिकल पार्टीज का और सभी लीडर्स का जो एक कार्य क्षेत्र था, या उनकी जो एक जो प्रतिबिंब था समाज में, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उनके लिए कोई स्थान राजनीति में नहीं बचा है। ये दूसरी बात है कि ये छोटे दल या इस तरीके के जो और दल हैं, वो कभी कहीं किसी स्टेट में छोट मोट में इस तरीके से जीतते रहते हैं। लेकिन आज का युवा और आज का देशवासी सभी वो हमारे प्रधानमंत्री के पीछे हैं और उनको समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। और न सिर्फ भारतवर्ष में, बल्कि उनका डंका, उनकी कर्मठता का, उनके डेडिकेशन का, उनके समर्पण का, और जिस तरीके से उन्होंने विश्व स्तर पर जो लीडरशिप दी है, उसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और इसी की वजह से लगातार वो दूसरे वर्ष में भी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, सबसे लोकप्रिय विश्व नेता के रूप में वो उभरे हैं, सभी को पीछे छोड़कर। उनकी जो अप्रूव्ड रेटिंग है वो करीब 69% है। जो पीछे जो उनके बाद में नेता हैं, वो उनकी काफ़ी अप्रूव्ड रेटिंग जो है ना काफ़ी लो है। तो ऐसे उसमें जो किसानों को जिन्होंने भ्रमित किया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, उसका आपने देखा कि सिर्फ हमारे बॉर्डर्स पर ही नहीं, किस तरीके से आवागमन में किस तरीके से अवरुद्ध हुए और लोगों को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। दिल्ली में पर्यावरण पे उसका फ़र्क पड़ा, और ऐसे लोगों ने जो खालिस्तान का एक मूवमेंट था उसको फिर बढ़ावा मिला, और उन्होंने लाल किले पर जाकर जिस तरीके से हमारे तिरंगे का अपमान किया और एक दूसरे झंडे को वहाँ पे फहराया, और किस तरीके से वो अराजकता का भाव दिल्ली में देखा गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि भारतीय सरकार ने करीब मेरे ख्याल से 11 से 12 बार जो है ना वो किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश करी,
लेकिन ये जो जिन्होंने इस किसान आंदोलन को हाईजैक किया, जिसको जो किसानों को गुमराह कर रहे थे, ऐसे नेताओं ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मिलकर इसको कभी भी ना तो सरकार के साथ में वार्तालाप किया और ना ही अपनी इच्छाओं को बताया। उनका सिर्फ एक ही मंत्र था कि ये बिल वापस लिए जाने चाहिए। अब मैं सबको ये विदित करना चाहूँगा कि आपको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन बिलों को एकदम से स्थगित कर दिया था 2 साल के लिए। तो बिल तो थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो यही मांग करते रहे कि नहीं, पहले गवर्नमेंट से हम जब बात करेंगे, जब इन बिलों को वापस लिया जाए और हम तभी वापस जाएंगे, ये बिल वापस होने चाहिए। अब अचानक ये जो इस तरीके से ये लोग जो है ना, इस भ्रमित करके इन किसानों को जो है ना इस आंदोलन में बैठाया हुआ था। अब प्रधानमंत्री जी ने समक्ष आकर सभी किसानों को कोशिश करी कि वो समझ जाएं, लेकिन जब नहीं समझे तो जिस तरीके से उनका भाव यही है कि हमारे छोटे या मझले किसानों का फायदा हो, और यदि ये किसान आंदोलन खत्म नहीं रहा है तो ये ऐसे नेता जैसे उसमें एक राकेश टिकैत हैं या उनके सारे के सारे जो महापंचायत के लोग हैं, या कुछ लोग जैसे योगेंद्र यादव हैं पंजाब के, जितने भी लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, किसी के पास तो जमीन भी नहीं है, ये सारे के सारे एक राजनीतिक आंदोलन का रूप इन्होंने दे दिया है। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किस तरीके से मोदी जी को रास्ते से हटाया जाए, किस तरीके से वो फिर राजनीतिक में सक्रिय हो सके। इसका बिल्कुल एक उदाहरण जो है ना बिल्कुल सबके सामने आ चुका है। और अब आप देखिए, ये लोग पार्लियामेंट में पहले सत्र को इन्होंने नहीं चलने दिया, और फिर अभी जो विंटर सत्र जो जिस तरीके से जो ये शुरू हुआ उसमें भी उनको रोकने की कोशिश करी गई, और आज भी वो उसी पर बैठे हुए, जबकि उनकी पैरों की जमीन निकल गई है, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा था कि इन बिल को वापस लिया जाए। तो सभी किसानों का आदर भाव करते हुए, और जो किसान हैं, जो मझले किसान हैं, उन्हें यदि नहीं समझा पाए तो प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगते हुए पूरे देश के सामने सभी किसानों से कितने नर्म भाव से जो है ना इन बिलों को वापस ले लिया है। पार्लियामेंट में एक बिल के द्वारा रिपील कर दिया गया है। लेकिन देखिए अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमें जो है ना गारंटीड एमएसपी मिलना है। फिर भ्रमित करने की बात है, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि एमएसपी को निर्धारण करने के लिए, किसान के सभी मुद्दों को ध्यान करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में सभी मेंबर होंगे, उसमें कृषि विज्ञान के लोग भी होंगे, अर्थशास्त्री भी होंगे, और दूसरे सभी किसान भाइयों के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के, और जो रियल किसान हैं, स्पेशली मझले और जो छोटे किसान हैं, उनका नेतृत्व इसमें लिया जाएगा, उनके प्रतिनिधि इसमें लिए जाएंगे, और वो निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से एमएसपी को आगे लिया जा सकता है। अब मैं एक बार और आप भाई किसानों को कहना चाहूँगा कि मैं भी एक किसान हूँ। मेरे पास भी 5 एकड़ ज़मीन है। मैंने भी 12वीं क्लास तक मैं जहाँ पर पढ़ा हूँ, एसडी इंटर कॉलेज मीरापुर में, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने खेती करी है, मुझे सारा कुछ पता है। मैं ये बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि ये किसान बिल और ये मझले छोटे किसानों को समर्थन देते थे, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए लाए गए थे। और दूसरा ये है कि जो एमएसपी है वो मैंने देखा है कि 2015 के बाद में, 16-17 के बाद में जो खरीद है एमएसपी के द्वारा वो बढ़ती जा रही है। 23 क्रॉप जो है ना आज वो गवर्न होती हैं एमएसपी से, और एमएसपी का पैसा भी निरंतर बढ़ाया गया है। और सबसे बड़ा है कि प्रोक्योरमेंट, किसानों ने एक रिकॉर्ड जो है ना वो फसल का उत्पादन किया है, इवन पैंडेमिक कोरोना में भी। और लेकिन गवर्नमेंट ने भी जो प्रोक्योरमेंट किया है वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर किया है। तो मेरा यही अनुरोध है कि देखिए अब आपके सामने खुलकर आ गया है कि ये जो किसान आंदोलन है इसको चंद कुछ गिने चुने लोगों ने, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत या योगेंद्र यादव या इस तरीके के लोग जो इनके साथ बैठे हुए हैं, उनसे भ्रमित ना हो और बातों को समझें कि ये किसानों के फेवर में नहीं है, क्योंकि ये किसान बिल का रिपील होना छोटे और मझोले किसानों के फेवर में नहीं है। मैं फिर एक बार से बात कर सकूं, लेकिन किसान इसलिए
जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से किसानों के सामने आज झुके हैं, झुके नहीं बल्कि उनकी बातों को तवज्जो दी है, उनकी बातों को गौर किया गया है कि और क्या वो बात रखें। तो उन सभी को आप डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट से जुड़िए, इस आंदोलन को ख़त्म करिए और आप अपनी बातों को उस कमेटी के अंदर रखिए। जो अभी ये गवर्नमेंट बनाई जा रही है वही रास्ता आपके लिए है। ये टकराव का रास्ता और इस तरीके से आपके ही भाई बहनों को और जो है आपके देशवासियों उनको कोई परेशानी ना हो और आप इसको एक राजनीतिक आंदोलन ना बनने दें। धन्यवाद।